वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कंबाइंड बेसिस पर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एट अ स्पेसिफिक रेट इज 600 रुपीज, वाइल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इज 900 रुपीज। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो डेटा गिवन है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज गिवन है। ओके, अब डेटा में गिवन क्या क्या है जरा उसको देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years, 2 years का सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, दैट इज 600 रुपीज, while the compound interest of the same sum of the same rate at the same rate is 900 rupees। तो डेट मीन्स 2 years का ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है 900 रुपीज, दैट इज ओके 200 का 2 years का ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी 900 रुपीज गिवन है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की ही सेम रेट पर वैल्यू गिवन हो, तो बाउंडेशन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी गिवन ऑफ 2 years, तभी हम क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके तो 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 900 रुपीज गिवन है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर मिलता है। अगर 2 years का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपीज़ है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 year का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। 1 years का सिंपल इंटरेस्ट, 2 years का 600, तो 1 का कितना हो जाएगा, हाफ 300 रुपीज़ हो जाएगा ना। तो बाउंडेशन इज कि 1 year का अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअल बेसिस पर, तब उस केस में 1 year का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर होता है। अगर 1 year मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट 300 है, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 300 रुपीज़ ही होगा। तो फिर सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैन वी फाइंड दैट। सेकेंड ईयर, स्पेशली सेकेंड ईयर का 2 years का 900 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट है और फर्स्ट ईयर में 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है, तो डेट मीन्स टोटल सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 600 रुपीज़ हो जाएगा, दैट इज ओके। 900 में से 300 को माइनस कर दिया, 2 years के कंपाउंड इंटरेस्ट में से फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आगे आपको याद रखना है कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की वैल्यू, फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को हम प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डिफरेंस की वैल्यू जो आएगी उसे हम इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में से फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसे इंटरेस्ट कंसिडर कर लेंगे। तो डेट मीन 600 में से 300 को माइनस करेंगे तो 300 आता है। ओके इसे हम इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट, हम सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था उसे हम प्रिंसिपल कंसिडर कर लेंगे। तो प्रिंसिपल विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो डेट मीन्स 300 रुपीज़ को प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। ड्यूरेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज हम 1 लेंगे, 1 year का ड्यूरेशन लेंगे। तो 1 year में 300 के प्रिंसिपल पर 300 का ही अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 300 पर 300 तो 100% का इंटरेस्ट हो गया रेट। वैसे रेट आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी का फॉर्मूला होता है हमारा, डेट इज। तो इंटरेस्ट हमें 300 मिल रहा है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारे पास 300 और टाइम हमारे पास 1, तो 300 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेट मीन्स रेट विल बी 100%, तो रेट हो जाएगा हमारा 100%। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। ओके व्हाट वी हैव टू डू, जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंबाइंड बेसिस पर कोई क्वेश्चन देगा, तो आपको सबसे पहले 1 year का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और 1 year का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, डेट मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाएगा। 2 years के कंपाउंड इंटरेस्ट में से फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करने पर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को हम सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया था उसे हम प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे। टाइम ड्यूरेशन 1 लेकर हम रेट आइडेंटिफाई कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मेट से। रेट आ गया 100%। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम कितना लें, तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं 300 रुपीज़ का इंटू 100। रेट जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया था, डेट वॉज 100%, तो 100 का रेट हो जाएगा।
और ये क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए ड्यूरेशन 1 हो जाएगा। सो द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी 300 रुपीज़। अब आपको लगेगा कि प्रिंसिपल तो हमने यहाँ कंसिडर किया था, ये एक्चुअली रेट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्रिंसिपल कंसिडर किया था। एक्चुअल प्रिंसिपल ये होगा हमारा, दैट वुड बी द एक्चुअल प्रिंसिपल। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।